सबको नमस्ते और सबको वेलकम कि आप सबने ज्वाइन किया मेरे को आज। और आज हमने तलत महमूद पे बात करनी है। तो मेडली से स्टार्ट करूंगा। मैंने 13 अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के 13 अलग अलग गाने लिए हुए हैं। आज हम सोलोज पर ही काम करेंगे, सोलोज ऑफ तलत महमूद के ऊपर। तो लेट अस लिसन टू द medley and then we will start our main body of the program and we will talk and let's see how it goes. चलिए, आइए, let's start with the medley. जब किसी के रुख पे जुल्फें आके लहराने लगी। जब किसी के रुख पे जुल्फें आके लहराने लगी। हाँ, हसरतें उठ उठ के अरमानों से टकराने लगी। जब चांदनी रातों में जिस दम, चांदनी रातों में जिस दम याद आ जाते हो तुम। चांदनी रातों में जिस दम याद आ जाते हो तुम। रोशनी बनकर मेरी आंखों पे छा जाते हो तुम। रोशनी बन अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ। दुनिया तो दुनिया, तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ। अपनी नाकामी से मुझको काम है। अपनी नाकामी से मुझको काम है। वो उन्हें राहत, मुझे आराम है। और है दिल की लगी और दिल लगाना, और है ये कहानी, और है और वो फसाना, और है दिल की लगी। भरम तेरी वफाओं का मिटा देते तो क्या होता। भरम तेरी वफाओं का
देते तो क्या होता, तेरे चेहरे से हम पर्दा उठा देते तो क्या होता। मेरे वतन मेरे जहां है गुलसितान जन्नत निशान माज़ंदरान। करार ले जा मुझे दे करार कर जा, दम भर तो प्यार कर जा। मेरा करार ले जा मुझे दे करार कर जा, दम भर तो प्यार कर जा। मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबासी लिया मैंने, गरेबासी लिया मैंने। ज़माने अब खुश हो ज़हर ये भी पी लिया मैंने, ये भी पी लिया मैंने। मिलते ही नजर उनसे दिल आने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए। दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए। दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए। अभी जा मेरी दुनिया में कोई नहीं, बिन तेरे कब तलक यूं ही घबराए दिल, बिन तेरे कब तलक यूं ही घबराए दिल। हाँ ज़ेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं। देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। तेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं। तेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं। देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। उदास उदास फिजाओं में नूर छलकाओ,
बुझे बुझे हुए तारों को हंस के चमकाओ, गुरूरे हुस्न सलामत न राह दिखलाओ, रबाब डूब गया हूँ मैं, अब तो आ जाओ। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। सबको नमस्ते अगेन और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम टुडे। आज हम तलत महमूद के गानों पे बात करने वाले हैं और मैंने तलत महमूद के साथ 13 कंपोजर्स को लिया है। मैंने आपको 13 गानों की मेडली सुनाई है अभी। यही 13 कंपोजर्स आपको मैं आगे एक एक करके गाना सुनाने वाला हूँ इनका। पहले आपको बता दूं कि आज के ये मेडली में कौन कौन सी फिल्म्स मैंने ली थी, सो दैट यू नो द फिल्म्स। ये फिल्म्स थी सखी हातिम, दायरा, लाला रुख, नाजनीन, रुस्तम सोहराब, सुबह का तारा, नगमा, राग रंग, अनमोल रतन, दो राहा, पतिता, आराम और आशियाना। These are the films that I took these songs from in my medley। और आगे मैं आपको इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स के एक एक गाने, पूरे 13 सॉन्ग्स ऑफ तलत आपको सुनाने वाला हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि ये 13 तलत के सोलोज हैं, तो इनमें मैंने डुएट्स नहीं लिए हुए। और ज़रूरी बात है कि तलत के सोलोज पे जब बात होगी तो आज मोस्टली दे आर गोइंग टू बी सैड सॉन्ग्स और ब्लू मूड सॉन्ग्स एंड द वे तलत यूज टू स्पेशलाइज इन। बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टू थिंग्स बिफोर आई स्टार्ट माई फर्स्ट सॉन्ग। पहली बात तो ये है कि पिछली बार जब मैंने नैयर साहब का प्रोग्राम किया था, ओपी नैयर का, तो एक मैंने उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत दे दी थी दैट ही रिसीव्ड एन इम्पाला कार फॉर मुसाफिर खाना। दैट इज नॉट ट्रू। उनको जो गाड़ी थी वो जॉनी वॉकर फिल्म के लिए मिली थी। जो उन्होंने जॉनी वॉकर का म्यूजिक दिया था, जॉनी वॉकर के जो प्रोड्यूसर थे मदान, उन्होंने उनको वो इम्पाला प्रेजेंट की थी, नॉट मुसाफिर खाना। आई अपोलोजाइज कि मेरी वो गलती थी एंड आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। दूसरी बात जो मैं आज सबके सामने करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे अच्छे जानकार, अच्छे लोग जो मेरे साथ ज्वाइन करते रहे हैं, दे हैव बिन डिपार्टिंग, और उन सब की हमसे बिछड़ गए हैं, तो उनको मैं याद करता हूँ और नमन करता हूँ। एक तो मेरे बहुत अच्छे बैंगलोर के दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, ए भरत। मैं उनको फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कहा करता था। उनसे ज़्यादा नॉलेज म्यूजिक का मुझे इस जन्म में तो मिल नहीं सकता, इतना नॉलेज था उनको। और फिलोसॉफिकल नॉलेज भी उनको बहुत अच्छा था, तो मैं उनसे हर चीज़ सीखा करता था। ही वॉज ऑफ कोर्स ओल्डर टू मी इन एज ऑल्सो, बट फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, हमेशा बातें किया करते थे, गप्पे मारा करते थे। खैर, उनको गुजरे हुए हो गया 1.5-2 साल हो चुके हैं। फिर इस साल के अगस्त महीने में मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर आरसी कपूर की डेथ हो गई, जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे और हमारे प्रोग्राम्स में, रफ़ी के 2 प्रोग्राम्स में तो आ ही चुके थे। और आप सबने देखा भी होगा, बहुत कम बोला करते थे। एब्सोल्यूट खजाना एंड ट्रिमेंडस नॉलेज ऑफ रफ़ी सॉन्ग्स। कोई भी मोहम्मद रफ़ी के बारे में, गाने के बारे में, चाहे वो हिंदी गाने हैं चाहे पंजाबी गाने हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर थे वो, साइंटिस्ट थे बैंगलोर के एस्ट्रोफिजिक्स में। आप लोगों ने कभी देखा होगा शायद, तो आपको कभी जब सन सोलर इक्लिप्स वगैरह हुआ करते हैं तो उनसे लोग कमेंट्स लिया करते हैं। सारी दुनिया में उनकी टॉक्स फेमस हैं। ही वॉज अ वेरी वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, और बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे इंसान, बहुत इंसान। मेरे बहुत क्लोज थे। मैं मई महीने में उनको मिलकर आया था बैंगलोर में, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं उनको मिल सका था। लेकिन ये बहुत दुख होता है कि उनकी डेथ हो गई है।
अब तीसरी, अब हमारी एक पार्टिसिपेंट हैं मेधा जोशी जी। मेधा जोशी जी के फादर अटेंड करते थे, उन्होंने पिछले कुछ सेशंस हमारे अटेंड किए हुए हैं यहाँ पर। तो 2 हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई है, एंड आई एम सो सॉरी टू हियर दैट एंड टॉक अबाउट इट। बहुत दुख होता है मुझको जब हमारे अपने लोग जो हमारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जब हमसे जुदा हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। खैर, उन सब की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा। और ये तो कभी हम जो चले जाते हैं उनको हम कभी रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते, और उनका खामजा भी कभी उनकी मतलब उनकी लॉस भी कभी पूरा रिकवर हो ही नहीं सकता कभी उस इंसान का। हर इंसान यूनिक होता है, और उनके चले जाने से लगता है जैसे बहुत बड़ी दुनिया एक चली गई। खैर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हैव लेफ्ट अस एंड no more with us. Wanted just to pay my tribute to the departed souls. And these are heartfelt tributes. I feel about it every day. I feel about it. Thank you, मंजू जी, थैंक यू। मेधा जी सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी तो उन तक पहुंच जाएगी मैसेज हमारी। पहला गाना सुनाते हैं आपको। तलत महमूद के गानों को तो हम शुरू कर ही नहीं सकते बिना अनिल दा के और अनिल विश्वास के। तो पहला गाना ही मैं आपको अनिल विश्वास का सुनाने लगा हूं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कहा नहीं जाए ना, अपने आप को अनम्यूट मत करिए प्लीज। वीडियोस ऑन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनम्यूट मत करिए, वो डिस्टरबेंस होती है साउंड के अंदर, ठीक है? डिस्टरबेंस होती है तो अनम्यूट मत करिए। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने। पहला अनिल दा का गाना, अनिल विश्वास का गाना। मैंने आपको एक अनिल विश्वास का गाना मेडली में सुनाया था, दो राह का। दो राह का गाना आपने सुना, मोहब्बत पर की मैंने गरेबां सी लिया मैंने। आई अब यू हर्ड दैट इन मेडली। आइए अब गाना सुनते हैं अगला तलत का। दिस इज राजेंद्र कृष्ण's फैंटास्टिक पोइट्री, फैंटास्टिक। सलाम है उस इंसान को, राजेंद्र कृष्ण को, जो ऐसी इस तरह की शायरी लिखा करते थे। एंड देन ही वॉज अ वेरी गुड डायलॉग राइटर एंड अ स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो। बड़ी खूबी थी उस इंसान के अंदर, राजेंद्र कृष्ण के अंदर बहुत खूबी थी। और इतने अच्छे अल्फाज लिखते थे वो जब गाने लिखा करते थे। आइए इनको सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण के इस गाने को, तलत महमूद। ये स्क्रीन के ऊपर तलत महमूद ही गा रहे हैं, और इसमें आराम फिल्म के अंदर, शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया। आई बिलीव कि ये तलत की पहली ऑन स्क्रीन अपीयरेंस होगी शायद। कोई कोई करेक्ट कर सकता है अगर करना चाहे तो, बट आई थिंक दिस वाज हिज फर्स्ट ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इन 1951 when he came onto the screen and performed himself the song. ये डीडी कश्यप की फिल्म थी। डीडी कश्यप बहुत नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। और ये गाना सॉरी, ये गाना जो है ना, ये गा तो तलत रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसके जो एक्सप्रेशंस है ना, इमोशंस, वो सारे प्रेमनाथ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने ऊपर, बिकॉज ही साइलेंटली इज लिसनिंग टू इट एंड गिविंग हिज एक्सप्रेशंस इन द मूवी। और बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं इसके। आंख को आंसू दिए, मतलब लिरिक्स है इसके, आंख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं। देखिए, मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया। आइए एंजॉय करते हैं गाने को। बड़ा खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छा लिखा हुआ। राजेंद्र कृष्ण का कमाल है इस गाने में। आइए, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड एंजॉय द सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ तलत महमूद। आइए। प्यार तेरा शुक्रिया
दिए जो मोतियों से कम नहीं, आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, दिल को इतने गम दिए के अब कोई भी गम नहीं, दिल को इतने गम दिए के अब कोई भी गम नहीं। मेहरबां जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए। ये नवाज़िश है तेरी क्या क्या दिया, शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। जी आपने ठीक कहा कि राजेंद्र कृष्ण इज अंडररेटेड, इसमें कोई शक नहीं है, एंड ही इज एट पार विद एनी अदर राइटर ऑफ आवर इंडस्ट्री, एट पार। ही हैज डन फैंटास्टिक जॉब। कुछ और गाने आ जाएंगे शायद राजेंद्र कृष्ण के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। अगला गाना आपको हसरत जयपुरी का सुनाने वाला हूँ। ये भी बड़ा प्यारा गाना है। हसरत जयपुरी के लिरिक्स, वो लोग जो हसरत जयपुरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते हैं कि हसरत जयपुर सिर्फ हुस्न की तारीफ और हुस्न के पीछे भागने वाले गाने लिखा करते थे, उनको ये सारे गाने सुन लेने चाहिए एक बार कि वो कितने प्यारे गाने और भी लिखा करते थे। ये जो गाना है ये म्यूजिक डायरेक्टर विनोद का है। फिल्म का नाम है आग का दरिया, 1953। आपने मेडली में विनोद का एक गाना सुना था, अनमोल रतन फिल्म का गाना, जब किसी के रुख पे गेसु जुख पे जुल्फे आके लहरा गई, जो आपने सुना मेडली में अनमोल रतन का। दिस इज फ्रॉम आग का दरिया। आग का दरिया शोरी की फिल्म थी, रूप शोरी की, और इसके हीरो करण दीवान थे। सो दिस सॉन्ग इज ऑन करण दीवान, बट लिसन टू द लिरिक्स बाय हसरत जयपुरी। दे आर ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड वेरी वेल एक्सप्रेस्ड इन द सॉन्ग। एक दिल हजार गम कैसे दी सकेंगे हम, आंख हो चली है नम कैसे जीते। ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी। ध्यान दीजिएगा, सुनिए इस गाने को, अच्छा लगेगा आपको। विनोद का म्यूजिक है ये। एरिक रॉबर्ट्स उनका नाम था एक्चुअल लाइफ में। तो उनकी बेटी थी सोलोमन। मैंने उनकी बेटी से बात की है 2 बार फोन के ऊपर, जस्ट टू टॉक अबाउट हर फादर, बट आई मीन वॉट एवर। चलिए विनोद के गाने को सुनते हैं, आग का दरिया फिल्म से। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। आइए। एक दिल हजार गम, एक दिल हजार गम कैसे जी सकेंगे हम, कैसे जी
सकेंगे हम एक दिल हजार गम। जिंदगी बिछड़ गई, हर खुशी उजड़ गई। जिंदगी बिछड़ गई, हर खुशी उजड़ गई। आँख हो चली है नम, कैसे जी सकेंगे हम एक दिल हजार गम। कैसे जी सकेंगे हम, कैसे जी सकेंगे हम एक दिल हजार गम। आसमां बदल गया, ज़मीं का तीर चल गया। आसमां बदल गया, ज़मीं का तीर चल गया। डस रहे हैं हर सितम, हर सितम। डस रहे हैं हर सितम। कैसे जी सकेंगे हम, कैसे जी सकेंगे हम एक दिल हजार गम। कैसे जी सकेंगे हम, कैसे जी सकेंगे हम एक दिल हजार गम। एक दिल हजार गम। एक दिल हजार गम। ये विनोद के म्यूजिक में हमने आग का दरिया का सुना, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू वेलकम ईशा जी, जो कि हमारे तलत साहब की डॉटर इन लॉ हैं, तलत महमूद जी की डॉटर इन लॉ। व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट इज़ एन ऑनर टू हैव हर इन द प्रोग्राम विद अस। ईशा जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। आपका जब भी दिल करेगा आप कुछ भी कमेंट कर सकती हैं, जो भी दिल करे आप बोल सकती हैं। जब भी आपका दिल करे कोई भी कमेंट आप कर सकती हैं, जो भी बोल सकती हैं आप। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर प्रोग्राम एंड प्लीज वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू विद अस। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। इट इज़ रियली एन ऑनर, इट इज़ रियली एन ऑनर। अगले अगले गाने पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो इज बाय हसरत जयपुरी। अभी हसरत जयपुरी को ही सुना आपने, एक दिल हजार गम में। अगला गाना भी हसरत जयपुरी का है। तो ये हसरत जयपुरी का वो गाना है जो कि दिस टाइम नाउ टुडे शंकर जयकिशन के म्यूजिक में, क्योंकि शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी का तो बहुत काम है। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दाग। आप सबको ये गाना बहुत अच्छी तरह पता है। कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियां बर्बाद है। दिस इज ऑन पिक्चराइज्ड ऑन दिलीप कुमार। ये अमिया चक्रवर्ती की फिल्म थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती की दाग। बहुत बड़ी हिट थी फिल्म, बड़ी पॉपुलर फिल्म थी। आपने शंकर जयकिशन का मेडली के अंदर जो सुना था वो पतिता का गाना सुना था, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाएं तो जाएं कहाँ। मैंने वो आपको मेडली में सुनाया था। अब ये मेन बॉडी में आपको मैं दाग का गाना सुना रहा हूँ। अगेन इट इज रिटन बाय हसरत जयपुरी। अगेन लिसन टू दी लिरिक्स। इसकी जो पहला फर्स्ट लाइन है, चांद एक टूटी हुई बेवा की चूड़ी की तरह, वही आपको बता देता है कि हसरत कितने अच्छे पोएट थे, क्या कमाल का लिखा करते थे, है ना। आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं फ्रॉम हसरत जयपुरी एंड शंकर जयकिशन टीम, फ्रॉम द फिल्म दाम अमिया चक्रवर्ती इज दाग। लेट्स एंजॉय दिस। चांद एक बेवा की चूड़ी की तरह टूटा हुआ, हर सितारा बेसहारा सोच में डूबा हुआ। गम के बादल एक जनाजे की तरह ठहरे हुए,
आंसू भरी मुझे किस्मत मिली है, जिंदगी नाशाद है। जा हवा तू रास्ता ले अपना, किस्मत है मेरी जी के तड़पना। जा हवा तू रास्ता ले अपना, किस्मत है मेरी जी के तड़पना। आई है मेरे गम पे जवानी, रोती हुई एक याद है। चुके हैं आँखों के झरने, लूट लिया हमें दागे जिगर ने। फूल ही ये जख्म खिले हैं, फूल ही ये जख्म खिले हैं। आसमां से याद है, आसमां से याद है। कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, आशियाँ बर्बाद है। मौसम दुखों का सर पर है छाया, मुझसे जुदा है खुद मेरा साया। मौसम दुखों का सर पर है छाया, मुझसे जुदा है खुद मेरा साया। हम हैं अकेले गम के मेले, दर्द की फरियाद है। कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, आशियाँ बर्बाद है ना? अच्छा लिखा हुआ शास्त्र जयपुरी का, कितने प्यारे बोल है ना इसके। सच लवली एंड इन डेप्थ, कितने डीप मतलब होता है इन अल्फाज का जो कि हम सुनते हैं, है ना? क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट वाज वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स, शंकर जयकिशन का सुपर म्यूजिक। हमने तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स को सुन लिया, अनिल दा को, विनोद को और शंकर जयकिशन को। हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर ही, प्रोग्राम के ऊपर। ये एक चीज आप नोटिस करेंगे कि खैर पांडे जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आपका जब दिल करेगा आप बात कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कहीं बाहर हूँ, बस अभी 5 मिनट के लिए सुनता रहूंगा, फिर जुड़ जाऊंगा ढंग से। ठीक है, कोई बात नहीं, एज इट लुक्स गुड टू यू। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि तलत के गानों के साथ क्या होता था कि आप मोस्ट ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके अपने अपने बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता था कंपोज करने का सबका, ठीक है ना? लेकिन जब आप तलत के गाने सुनते हैं तो उन लोग के स्टाइल में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक मर्ज हो गया सारा आपस में एक दूसरे के, क्योंकि वो अपने स्टाइल के हिसाब से कंपोज नहीं करते थे, वो तलत के हिसाब से कंपोज करते थे। वो गानों को तलत महमूद की सूटेबिलिटी, वॉइस एंड मूड के हिसाब से गानों को कंपोज किया करते थे। ये मेरे ख्याल से किसी और आर्टिस्ट के लिए किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं किया। हाँ, सैगल साहब के लिए जो होता था वो होता होगा, दैट माइट हैव बीन ड्यूरिंग दोज टाइम्स, बट एज फार एज द मॉडर्न, आई मीन आवर एरा सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड, 50s वगैरह के, किसी के साथ ऐसा किसी म्यूजिक, सब गानों में आपको म्यूजिक डायरेक्टर्स के रंग दिखते हैं। लेकिन ये लेकिन ये जो है ना, तलत साहब की एक खूबी है जो आपको दिखेगी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने रंग को छोड़ के तलत साहब के रंग में ढल के गानों को कंपोज किया करते थे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो सुन जाएंगी, आपको आज ही के गानों में सुन जाएंगी जो एक्सेप्शंस हैं। अगले गाने पे आ जाता हूँ। आपने मेरी मेडली में दायरा का गाना सुना था, दायरा फिल्म का, आबी जा मेरी दुनिया में, तो वो आपने सुना था फ्रॉम दायरा फिल्म। अब मैं आपको दायरा का ही एक गाना सुनाने वाला हूँ, और दिस इज जमाल सेन्स म्यूजिक, और जमाल सेन की फिल्म का ये गाना है, और मजरू का लिखा हुआ गाना है ये। इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन नसीर खान, दिलीप साहब भाई, एंड ये कमाल अमरोई की फिल्म थी, कमाल अमरोई की मीना कुमारी वाली फिल्म,
अगर आपने नहीं देखी है ये फिल्म तो मत देखिएगा। इससे ज्यादा बोरिंग फिल्म आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कोई भी। देखने के लिए तंग आ जाएंगे आप देखते देखते, इतनी बोरिंग फिल्म है ये। एनीवे, दैट इज जस्ट माय कॉस्टिक एंड जोकिंगली कमेंट। ये इसका देवता तुम हो मेरा सहारा कौन भूल सकता है, उस गाने को बताइए। वो तो सुपर सुपर, वो तो जेम है। जो है ना जम। बिल्कुल आपने सही कहा, ये आधी देख करके मैंने भी छोड़ दी थी। नहीं, मैंने पूरी देखी है। मैंने पूरी देखी है, मैं तो थिएटर में बैठ के देख रहा था, तो मैंने पूरी फिल्म देखी है। तो ये, मगर ये जमाल सेन का म्यूजिक अच्छा है। इसमें भी बहुत अच्छा म्यूजिक है, और शोखिया में तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था जमाल सेन का। बड़ा प्यारा म्यूजिक था उस फिल्म के अंदर। कभी जमाल सेन पे बात कर लेंगे। और आज हम इसका ये दूसरा गाना सुन लेते हैं, मजरू का लिखा हुआ। इसके भी वर्ड्स नोटिस करिए आप, बड़ा बड़े ही मजरू साहब की अपनी शायरी हुआ करती थी। आरा सा जिगर पे चलता है, आरा, आरा सा जिगर पे चलता है ना, कोई कलेजा मलता है। देखिए उनके वर्ड्स सुनिए आप मजरू साहब के, कैसे कैसे डिस्टिंक्टिव वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरह के इस गाने के लिए। जमाल सेन विद मजरू साहब एंड तलत साहब फ्रॉम दायरा 1953। आइए गाना एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। आंसू तो नहीं है आँखों में, पहलू में, मगर दिल जलता है, दिल जलता है। होठों पे लहू है हसरत का, आरा सा जिगर पर चलता है, दिल जलता है। जाग उठता है जब हम, क्या कहिए, जाग उठता है जब हम, उस वक्त का आलम क्या कहिए, उस वक्त का आलम क्या कहिए। कुछ रात गए धीरे धीरे, जब कोई कलेजा मलता है, दिल जलता है। ए दर्दे जिगर ये बात है क्या, ये बात है क्या, ये आखिरी अपनी रात है क्या, ये आखिरी अपनी रात है क्या। होती है कसक हर धड़कन में, हर सांस में खंजर चलता है, दिल जलता है। हम हार गए ऐसे गम के, हम हार गए, देखा ही नहीं जाता हमसे, देखा ही नहीं जाता हमसे। जलता है पतंगा जब कोई, और शम्मा का आंसू ढलता है, दिल जलता है। देखिए यहाँ पर क्या लाइन है, मजरू साहब क्या लिखते हैं। कहते हैं देखा ही नहीं जाता हमसे। तो उनसे क्या देखा नहीं जाता?
उनसे देखा नहीं जाता कि जलता है पतंगा जब कोई। ये नहीं है कि उनसे ये नहीं देखा जा रहा, ये तो है कि जलता है पतंगा जब कोई और क्षमा का आंसू ढलता है। उनसे देखा ये नहीं जा रहा कि पतंगा तो जल रहा है पर क्षमा का आंसू ढल रहा है। क्षमा का तो काम ही है पतंगे को जलाना ना, मगर जब क्षमा का आंसू ढलता है, अब वो क्षमा अगर मोमबत्ती है तो उसके तो मोम मोम पिघल के गिरती ही है ना। क्या इमेजरी है देखिए मजरू साहब की, है ना। मजा आता है सुन के। जब हम इस तरह की पोइट्री सुनते हैं और गाने ऐसे सुनते हैं तो बड़ा मजा, बड़ा लुत्फ आता है। बड़ा लुत्फ आता है कि क्या क्या लिख के गए हैं लोग, हमको सोचने के लिए कितना सामान दे के गए हुए हैं कि लो इसको एंजॉय करो, इस तरह से एंजॉय करो। ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड लवली सॉन्ग बाय जमाल सेन। मेरा नेक्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर पांचवा खयाम है। खयाम का आपने गाना सुना था थोड़ा, उसमें लाला रुख का गाया हुआ, लाला रुख फिल्म का गाना जो है, उदास उदास फिजाओं में रंग बिखराओ। मैंने आपको मेडली में सुनाया था वो गाना लाला रुख का। अब मैं आपको गाना सुनाता हूँ फुटपाथ का सबसे पॉपुलर गाना, शाम गम की कसम। ये वो गाना है जिसने अ, ये भी दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज्ड है और ये जिया सरहदी की डायरेक्शन थी। मगर दिस फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय चंदूलाल शाह, रंजीत मूवी टर्न्स की चंदूलाल शाह। ये वो गाना है, एकमात्र एक गाना जिसने खयाम साहब की जिंदगी बना दी। दिस इज द सॉन्ग दैट मेड खयाम नोन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और लोग को उनको फिल्में मिलनी शुरू हुई इस एक गाने। फ्रॉम शर्मा जी ही बिकेम खयाम। करेक्ट, फ्रॉम शर्मा जी ही बिकेम खयाम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो शर्मा जी के नाम पे म्यूजिक देते थे इसके पहले, यहाँ से वो खयाम बन गए और उनको गाने फिल्में मिलनी शुरू हो गई इस फिल्म के बाद। हालांकि वो उसके पहले बीवी वगैरह दे चुके थे म्यूजिक, बीवी का बहुत अच्छे गाने थे, लेकिन फिर भी दिस इज द सिंगल सॉन्ग दैट मेड हिज लाइफ, यूं कहा जा सकता है। तो खैर इसको सुनते हैं। ये मजरू और सरदार जाफरी के नाम पर क्रेडिटेड है गाना, पर सरदार जाफरी की पहली लाइन इसमें यूज की गई है, शाम गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा। तो ये जो एक लाइन है ना ये, हाँ ये शर्मा जी वर्मा जी वाले शर्मा जी थे वो। तो ये पहली लाइन है ना, ये सरदार जाफरी की लिखी हुई है और उसके बाद का पूरा गाना मजरू का लिखा हुआ है। सो इट इज ऑल मजरू सॉन्ग प्राइमरीली, बट क्रेडिटेड टू सरदार जाफरी बिकॉज ही इज बोरोड द फर्स्ट लाइन। जो पहले वो तो होता था ये काम, ये काम होते थे पहले कि एक लाइन बोरो करके लिखा जाता था, अब भी होता ही है खैर। तो इस गाने को सुनते हैं। द सॉन्ग दैट इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ तलत महमूद, शाम गम की कसम। ये वेलवेट मुलायम तरीके से जो तलत महमूद इसको डिलीवर करते हैं ना, जो सीधा हमारे दिल के अंदर यहाँ तक उतर जाता है। नोबडी इन द वर्ल्ड कुड डू दैट, नोबडी इन द वर्ल्ड। आइए सुनते हैं गाने को, एंजॉय करिए, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। आज गमगी है हम, भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और
सहरा में खो गई। अब तो आ जाके अब रात भी सो गई। जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम। शामे गम की कसम आज गमगीन है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। लुक एट हिज इमेजिनरी, ठीक है ना? क्या प्यारा गाना है ना, क्या प्यारे वर्ड बोल हैं इसके, वाह। कोई ऐसा इंसान है जो कि कभी भी अपने इन द मूड ऑफ दैट रोमांटिक लोनलीनेस ये गाना ना गुनगुनाया हो जिसने कभी, हो ही नहीं सकता ना। सच एन इम्पैक्टफुल सॉन्ग ऑन आवर लाइव्स, तलत साहब का ये गाना शाम गम की कसम। आइए अगले म्यूजिक डायरेक्टर पे आ जाता हूँ। खयाम को सुना आपने, अब मैं आपको नाशाद सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, शौकत दहलवी नाशाद। नाशाद साहब का गाना आपने मेडली में सुना, नगमा का गाना मिलते ही नजर उनसे दिल आने को क्या कहिए, मैंने आपको सुनाया मेडली के अंदर। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ उनका गाना चार चांद फिल्म का, 1953 की चार चांद। इसका लिरिक्स और इस फिल्म के डायरेक्टर करीम थे, ए करीम। उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही फिल्म को गानों को भी लिखा था, लिरिक्स को भी लिखा था, सॉरी। हमारे यहाँ वैसे आपको ये बता दूं कि आज मेरे यहाँ पर जहाँ बैठा हूं मैं, -31 है, -31। ये आप सोच सकते हैं, जिनको जिनको सोचना है। अनुभव आपने किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग -31 टुडे। सो दैट इज द वेदर दैट आई एम गोइंग थ्रू, बट दैट्स ओके। ये पार्ट ऑफ माई लिविंग इन कैनेडा है, सो इट्स ओके। खैर, चार चांद, ए करीम की लिरिक्स और ए करीम की डायरेक्शन थी। ये श्यामा और सुरेश की फिल्म थी। सुरेश के ऊपर ये गाना पिक्चराइज्ड है, और ये गाना जो है ये आशा भोसले की आवाज में टैंडम भी है। तो आशा ने भी इस गाने को अलग से गाया हुआ है, वो भी आप सुन सकते हैं कहीं पर। ये चार चांद का गाना है, ये वही जमी और है वही आसमां। बड़ा प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। इसके भी लिरिक्स को भी इंजॉय करिए, गाने को भी, और टिपिकल नाशाद का टिपिकल म्यूजिक उसको भी इंजॉय करिए। मैंने मेडली में एक सुनाया था, अब ये अगला गाना आप नाशाद के म्यूजिक का चार चांद 53 से सुनिए। वही आसमां है, ये वही आसमां और है वही जमीन, पर मेरी तकदीर का अब वो जमाना नहीं, अब वो जमाना नहीं। है ये वही आसमां और है वही जमीन, पर मेरी तकदीर का अब वो जमाना नहीं, अब वो जमाना नहीं। अब यही कहता है दिल, दूर कहीं जा बसो, दूर कहीं जा बसो, उस जगह कोई जहां अपना पराया न हो, अपना पराया न हो। है ये वही आसमां और है वही जमीन, पर मेरी तकदीर का अब वो जमाना नहीं, अब वो जमाना नहीं।
जिनका मेरा साथ था छोड़ गए राह में, छोड़ गए राह में। कैसे बुलाऊं उन्हें, दर्द नहीं आह में, दर्द नहीं आह में। है ये वही आसमां और है वही ज़मीं, पर मेरी तकदीर का अब वो ज़माना नहीं, अब वो ज़माना नहीं। संग थे हम तुम वो दिन, लाऊं कहाँ से भला, लाऊं कहाँ से भला। बिछड़े हुए फिर मिले, अब तो यही है दुआ, अब तो यही है दुआ। है ये वही आसमां और है वही ज़मीं, पर मेरी तकदीर का अब वो ज़माना नहीं, अब वो ज़माना नहीं। है ये वही आसमां। नाशाद का बड़ा फ्लुएंट, अच्छा, नाशाद का बहुत ही अच्छा मेलीफ्लुअस म्यूजिक, और तलत महमूद साहब की बड़ी ब्यूटीफुल अदायगी। क्या कमाल की अदायगी है तलत साहब की इस गाने की। वो मैंने आपको सुनाया अभी, चार चांद का गाना। नेक्स्ट मेरे सातवां, सेवेंथ म्यूजिक डायरेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी, ये गाना सुनाने वाला हूँ, दैट इज रोशन। रोशन का आपने एक गाना सुना था राग रंग का, मेडली के अंदर, और है दिल की लगी दिल का लगाना, और है आपने सुना था, मेडली में बजाया मैंने। अब मैं आपको अनहोनी का बहुत पॉपुलर गाना सुनाने वाला हूँ, मैं दिल हूं एक अरमान भरा। दैट इज सत्येंद्र अथैया का लिखा हुआ गाना है, ये सत्येंद्र अथैया का। ये भी अब्बास की फिल्म थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अब्बास की। इसमें नरगिस का डबल रोल था, और ये गाना राज कपूर के ऊपर पिक्चराइज्ड है, ऑन राज कपूर। ये इस गाने को जब आप इसके पियानो को सुनते हैं ना, मैं दिल हूं करमान भरा का, तो अक्सर ये लगता है कि दिस इज हू बहू अनिल बिस्वास का, या तो कॉपी किया हुआ है, या अनिल दा से कहा होगा कि अब बजा दीजिए मेरे लिए। आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज। मैं डिमांड नहीं कह नहीं सकता कि मुझे पक्का पता है, बट इट साउंड सो मच लाइक अनिल बिस्वास जब आप इसके पियानो को सुनते हैं तो, है ना। मगर बहुत पॉपुलर गाना है, बड़ा अच्छा कॉम्पोजिशन है रोशन की, और वन ऑफ द टॉप सॉन्ग्स अनहोनी फिल्म के। सब गाने अच्छे थे अनहोनी के, ऑल सॉन्ग्स वर वेरी ब्यूटीफुल। रोशन का बहुत अच्छा म्यूजिक था अनहोनी का। एनीवे, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, बिकॉज नरगिस डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब इन दैट फिल्म। डबल रोल में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई थी नरगिस ने, और अब्बास की डायरेक्शन तो यूजुअली अच्छी हुआ करती थी। आइए गाना सुनते हैं, मैं दिल हूं एक अरमान भरा, तलत्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिलीवरी। आइए। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा। तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। खुद मैंने हुस्न के हाथों में शोखी का छलकता जाम दिया, गालों को गुलाबों का रुतबा
कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा। तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ये सच है तेरी महफिल में, ये सच है तेरी महफिल में। मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं। यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, यूं मुझसे निगाहों को न चुरा। तो आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और क्या तलत महमूद साहब ने गाया है, वाह वाह, हैट्स ऑफ टू दैट मैन, हैट्स ऑफ। इतना प्यारा है, और सुन लगता है ना, सुन के पियानो लगता है ना कि अनिल दा का पियानो बज रहा है एकदम। जस्ट सेम स्टाइल ऑफ प्लेइंग द पियानो लाइक अनिल दा यूज्ड टू प्ले। एक आपको बात बताता हूँ, 1985 की बात है, 85 की बात है कि हमने, जब मैं, आई यूज्ड टू बी इन बैंगलोर इन दोज डेज, और वो हमारी एक एसोसिएशन थी, म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन। तो हम अनिल बिस्वास को ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो अनिल दा को हमने बुलाया था फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम। तो हमने उसके नाम पर एक ट्रिब्यूट मैगजीन भी छापनी थी। तो मैंने अलग अलग सब राइटर, आर्टिस्ट वगैरह को कहा था कि आप हमको कंट्रीब्यूट करके कुछ भेजिए। तो लता ने भी भेजा, कईयों ने भेजा था वो। बट तलत महमूद साहब सेंट अस अ राइट अप, उनके अपने हाथ में लिखा हुआ था, हाथ से लिखा हुआ था उन्होंने, इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, और नीचे उन्होंने साइन भी किया था, छोटा सा नोट बनाया था उन्होंने अबाउट हिज डेडिकेशन, हिज ट्रिब्यूट टुवर्ड्स अनिल बिस्वास। तो उसके चक्कर में हुआ ये कि मुझे उसको कुछ करेक्ट करना पड़ा था, फॉर द सेक ऑफ ग्रामेटिकल और इंग्लिश और जो भी आप कह लीजिए उसको। तो उन दिनों में मैंने तलत साहब से 3 बार फोन में बात की थी। अब नाउ, वो तब वो जमाना था जब मुझे कॉल बुक करनी पड़ती थी, आई हैड टू बुक अ कॉल। उन दिनों में डायरेक्ट कॉल्स नहीं हुआ करती थी, हमको वो 3 मिनट की कॉल्स बुक करनी पड़ती थी या 6 मिनट की करनी पड़ती थी। तो मैंने 3 बार कॉल बुक की थी तलत साहब से, और उनसे क्लैरिफाई किया था कि तलत साहब, मैं इसको ये लाइन लिख रहा हूँ, ये लाइन लिख रहा हूँ। ही गेव मी अ फ्री हैंड, ही गेव मी अ फ्री हैंड, इससे आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जैसे मर्जी जो मर्जी इसको वर्ड कर लीजिए। फिर भी मैंने जो फाइनल लिखा था, वो फाइनल भी उनको सुनाया था। और वो सुनाने के बाद 2 बार ये बातें हो गई हमारी। फिर अनिल दा जब बैंगलोर आए थे और हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो अनिल दा मेरे साथ मेरी बुलेट मोटरसाइकिल में मेरे पीछे बैठकर मेरे ऑफिस आ गए। और मेरे ऑफिस आके वो कहते हैं, चलो कॉल बुक करो, मैं तलत से बात करता हूँ। तो अनिल दा ने मेरे सामने मेरे बैठ के वहां पे तलत साहब से फोन में बात की थी। अब ऑलरेडी तलत साहब की वॉइस इन 1985 काफी सफर कर चुकी थी, उनको बातें करने में मुश्किल होती थी in 1985 itself. So I remember that when he was talking to us on telephone, how he sounded. बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैंने 3 बार उनसे फोन में बात की है। मिला मैं कभी नहीं हूँ रूबरू, लेकिन आई हैव spoken to him, and I remember his voice coming into my ears, and I remember how he sounded and how polite and soft he was. I can't explain to you how nice he was. Khair, anyway, thinking of Talat Sahab all the time, and thinking of Talat Mahmood, especially when I think about Anil Da and Anil Da's music, Talat Sahab तो आ ही जाते हैं दिमाग में भी, ख्याल में भी।
अगला गाना नेक्स्ट। मेरा 8th म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने आपको भरम तेरी वफाओं का मिटा देते तो अच्छा था सुनाया था मेडली में। आराम का गाना, सॉरी अरमान का गाना, नॉट आराम इज अनिल विश्वास, अरमान, अरमान इज एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। अरमान का गाना मैंने सुनाया भरम तेरी वफाओं का। अरमान का ही अगला गाना सुनाता हूँ, साहिर के अल्फाज, साहिर का लिखा हुआ ये गाना। और ये गाना आपका मैंने लिया है अमिया चक्रवर्ती की शहनशाह फिल्म से। जीपीसीपी ने प्रोड्यूस किया था। ये वन ऑफ द इनिशियल पहली दूसरी तीसरी फिल्म थी शायद जो कलर में बनी थी। इट वॉज मेड इन कलर। इसमें रंजन थे और कामिनी कौशल और शकीला। दैट इज व्हाट द स्टार कास्ट व्हाट। अमिया चक्रवर्ती डायरेक्टेड द फिल्म। और ये सॉरी, नाजों के पले कांटों पे चले, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना। शहनशाह फिल्म थी 1953 की। इस फिल्म के आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, एक शमशाद का गाया हुआ बहुत ही अच्छा गाना है, जान थाम ले, देखते ही देखते ना बीते सारी रात। बहुत ही खूबसूरत गाना है। लता के भी गाने हैं, बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं। खाक हुआ दिल जलते जलते, इफ यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग, लता। और एक और गाना था उसका, चाहत का खजाना है, वो भी लता का है। बड़े प्यारे गाने हैं फिल्म के। एनीवे मैंने नहीं देखी हुई फिल्म, आई डोंट नो इफ द प्रिंट इज अवेलेबल और नॉट, बट आई हैवंट सीन द मूवी। ये फिल्म के अंदर किसके ऊपर पिक्चराइज्ड है ये मुझे नहीं रियली पता, बट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। और ये सारा जैसे बरमंदा का स्टाइल हुआ करता था, सारे के सारे इंटरलूड में उन्होंने तलत महमूद से आलाप गवाया हुआ है, हो आ वगैरह गवाया हुआ है सारे इंटरलूड में, जो बरमंदा का स्टाइल हुआ करता था। हमेशा सिंगर से वो इंटरलूड में आलाप जरूर गवाया करते थे। आइए गाना सुनते हैं, नाजों के पले। बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है अब बरमंदा की। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। नाजों के पले, नाजों के पले कांटों पे चले, ऐसा भी जहां में होता है। तकदीर के जालिम हाथों से दिल खून के आंसू रोता है। नाजों के पले कांटों पे चले, ऐसा भी जहां में होता है। तकदीर के जालिम हाथों से दिल खून के आंसू रोता है। नाजों के पले दिन में चिरागा रहता था, खाक उड़ती है उन ऐवानों में। मखमल पे न रखते थे जो कदम, फिरते हैं वो रेगिस्तानों में। नाजों के पले चलने का सहारा कोई नहीं, रुकने का ठिकाना कोई नहीं। इस हाल में काम आने वाला अपना बेगाना कोई नहीं। नाजों के पले किसी को भी अपनी किस्मत का लिखा मालूम नहीं। सामान है लाखों बरसों के और
कल का पता मालूम नहीं, नाजों के पले, नाजों के पले कांटों पे चले, ऐसा भी जहां में होता है। तकदीर के जालिम हाथों से दिल के आंसू रोता है, नाजों के पले। जी, सचिन देव बर्मन और साहिर लुधियानवी की गोल्डन कॉम्बिनेशन। क्या लिखते हैं साहिर साहब? नित जिनमें चरागा रहता था, खाक उड़ती है उन ऐवानों में। ये सिर्फ साहिर लुधियानवी है जो इस तरह की बातें लिखा करते थे, है ना। चलिए, बहुत प्यारा गाना था शहनशाह फिल्म का। और शहनशाह मेरा 8वां म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन। अगले पे आ जाता हूँ। माय वन ऑफ द वेरी फेवरेट, वेरी वेरी फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स, अल्लाह रखा कुरैशी, AR कुरैशी। जी हाँ, जो कि तबला नवाज थे, बहुत अच्छा तबला बजाया करते थे, आपको पता ही है। और तबले में तो उनका कोई सानी ही नहीं था अपने जमाने में। नोबडी वाज पैरेलल टू हिम। उनके म्यूजिक में ये गाना लिया है। मैंने आपको एक उसका गाना अपनी मेडली में सुनाया था, सखी हातिम फिल्म से। सखी हातिम का गाना था, जेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं। कभी उसको यूट्यूब पे सर्च करके पूरे गाने को सुनिएगा, बड़ा मस्त गाना है, बहुत मस्त गाना। जेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, सखी हातिम। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। लवली कॉम्पोजिशन बाय अल्लाह रखा कुरैशी। ये गाना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये भी वो राज कपूर के ऊपर पिक्चराइज्ड है, बेवफा फिल्म से, 1952। बेवफा के सारे ही गाने बहुत अच्छे थे, सारे गाने बहुत अच्छे थे बेवफा के। ठीक, बड़े प्यारे गाने थे। ML आनंद की फिल्म थी ये, राज कपूर, नरगिस और अशोक कुमार। इसको सुन लेते हैं। सरसार शैलानी का लिखा हुआ, सरशार सैलानी का लिखा हुआ गाना है ये। और मैंने गलती की है इसमें बोलने में, सरशार सैलानी। ठीक, हाँ। तो ये उनका लिखा हुआ गाना है ये। और हाँ, तबला मास्टर अल्लाह रखा कुरैशी जाकिर हुसैन के फादर थे, तौफीक और जाकिर के फादर। ठीक, वही अल्लाह रखा कुरैशी। कमाल थे अपने हुनर में, बहुत कमाल। खैर, वॉट एवर इट इज, आइए राज कपूर के ऊपर पिक्चराइज्ड गाना सुन लेते हैं उनका भी। सबको पता है ये गाना। ये भी टैंडम है, लता का भी गाया हुआ वर्जन है इस गाने का। एक लता का भी सोलो है और एक तलत का सोलो है ये। बट तलत ब्यूटीफुल वर्ड्स, उसको सुनते हैं। आइए, दिल मतवाला लाख संभाला। आइए, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, कुरैशी साहब का। दिल मत वाला लाख संभाला, दिल मत वाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, शोख नजर से देखने वाला, शोख नजर से देखने वाला, प्यार का रोग लगा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। नई उमंगे, नया जमाना, नई तरंगे, नया तराना, नई उमंगे, नया जमाना, नई तरंगे, नया तराना, मस्त नजर से तीर चला के, मस्त नजर से तीर चला के, कोई हमें तड़पा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले,
देखा इस अंदाज से तुमने, देखा इस अंदाज से तुमने, प्यार किसी को आ ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। कर गए बातें दो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले। कर गए बातें दो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले। कोई किसी को राज़े मोहब्बत, कोई किसी को राज़े मोहब्बत, आँखों में समझा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। यस, ये इसका एक आशा का नहीं है, वो लता का है शायद। आई थिंक इट इज बाय लता और whatever, but that it has a tandem. इसका एक tandem फीमेल वॉइस में तो है ही। ये अल्लाह रखा कुरैशी साहब का म्यूजिक था, बेवफा। बेवफा के सारे गाने बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सबके सब गाने बहुत अच्छे हैं। एनीवे, कभी सिर्फ अल्लाह रखा पे प्रोग्राम कर लूंगा तो आपको बेवफा के बाकी गाने भी सुनाऊंगा। बहुत प्यारा लगता है उनका म्यूजिक मुझको। और ये हमारा 9th म्यूजिक डायरेक्टर थे जिस पे मैंने एक बात बताई आपको। अगला नंबर 10 पे आ जाता हूं मैं। नंबर 10 इज सी रामचंद्रा। मैंने आपको सुबह का तारा का गाना सुनाया था, अपनी नाकामी से मुझको काम है ना, वो मेडली में सुनाया मैंने आपको। ये मैंने लिया है नादान से। अब आप कह सकते हो कि नादान टेक्निकली तो चिक चॉकलेट के नाम पर क्रेडिटेड है, बट इट इज म्यूजिक इज डन बाय सी रामचंद्रा, वी ऑल नो इट। और उन्होंने अपने मुंह से बोली हुई है ये बात कि उसका म्यूजिक सारा मैंने ही बनाया था। तो अगर उन्होंने ही बनाया था उसका म्यूजिक तो मैं उनके नाम से ही ले रहा हूँ। दिस इज ऑन देवानंद मधुबाला की फिल्म थी ये, और इसको हीरा सिंह ने डायरेक्ट किया था। भट्टाचार्य जी की, एस.आर. भट्टाचार्य जी की प्रोडक्शन थी ये। सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन देवानंद। इसके 2 वर्जन्स हैं गाने के, एक फास्ट और एक स्लो। एक फास्ट वर्जन और एक स्लो वर्जन, आप दोनों सुन सकते हैं। मैंने स्लो वाला लिया है, इट साउंड्स अ लिटिल बेटर ऑन दी फॉर अस टू लिसन टू इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि हमारा मूड उसी तरह का चल रहा है इस वक्त। और ये पीएल संतोषी के लिरिक्स हैं, प्यारेलाल संतोषी के लिखे हुए लिरिक्स है। अगेन ब्यूटीफुल लिरिक्स, आ तेरी तस्वीर बना लो। लेट्स एंजॉय टू दिस सॉन्ग। और ये मैंने बताया देवानंद के ऊपर पिक्चराइज्ड है, संतोषी का लिखा हुआ, सी रामचंद्रा। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। तेरी तस्वीर बना लूं मैं, अपनी तकदीर बना लूं, दिल के कोरे कागज पर उल्फत की लकीर बना लूं। आ तेरी तस्वीर बना लूं मैं, अपनी तकदीर बना लूं। बन जाए तो प्रेम कहानी, रंग हमारे तेरी जवानी, बन जाए तो प्रेम कहानी, दूर किसी कोने में जाके सुन लूं और सुना लूं। आ तेरी तस्वीर बना लूं मैं, अपनी तकदीर बना लूं। बादल जैसे
काले सागर से नैना मतवाले, बाल बादल जैसे काले सागर से नैना मतवाले, तेरे गुलाबी गालों से जी करता है रंग चुरा लूं, आ तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं, दिल के कोरे कागज पर उल्फत की लकीर बना लूं, आ तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। प्यारेलाल संतोषी साहब के लिरिक्स थे, रामचंद्रा के साथ उनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बैठा करती थी। दे हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब टुगेदर। काफी सारे गाने हैं उनके एक साथ। जी हाँ, इसका एक हैप्पी और सैड वर्जन दोनों है। मैंने आपको बताया था एक फास्ट और स्लो है, हमने ये सैड वाला लिया हुआ है, और दोनों ही वर्जन्स देवानंद के ऊपर ये पिक्चर आपकी हुए साउंड बहुत कम आ रही है, क्या बात है? हैं। जी हाँ, बाकी सबको मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, तो अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, अपने वहां पर वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिए। मैं इससे ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल तो ठीक आ मेरे रही जो है आपकी माइक है, आवाज। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक पांडे जी क्या बोल वो रहे हैं? थोड़ा सा हमें लगता है ठीक करना पड़ेगा, जो आप आपका ठीक है। मेरा ठीक है ना? हम्म। हाँ, बस ठीक है। ठीक आ रहा है। तो मेरा स्टैंडर्ड ठीक चल रहा है, आप अपने वहां पर एडजस्ट कर लीजिए, वॉल्यूम को ठीक इंक्रीज कर लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, ये पहाड़ी पर था, आ तेरी तस्वीर बना लो। मैंने आपको 10 म्यूजिक डायरेक्टर्स कवर कर लिए हैं। आई एम लेफ्ट विथ 3 मोर, और वो तीनों बहुत पॉपुलर गाने हैं, सब आपके सिर्फ बहुत 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 बार सुने हुए गाने। अगला गाना मैं सुनाता हूँ आपको, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, एंड दिस इज फ्रॉम दिले नादान 1953, गुलाम मोहम्मद का सुपर म्यूजिक। एक्सीलेंट सॉन्ग्स, एक्सीलेंट म्यूजिक ऑफ गुलाम मोहम्मद इन दिले नादान। गुलाम मोहम्मद पर मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले, और भी करूंगा, जरूर जरूर करूंगा, क्योंकि उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। दिस इज फ्रॉम जो खुशी से चोट खाए वो जिगर कहाँ से लाऊं। तो ये आप सब जानते हैं इस गाने को। मैंने गुलाम मोहम्मद का मेडली में आपको नाजनीन का गाना सुनाया था, चांदनी रातों में जिस दम, वो मैंने आपको मेडली में सुनाया था, गुलाम मोहम्मद का गाना। ये वाला आपको पूरा सुनाता हूँ। ये कारदार की फिल्म थी, एयर कारदार की। ये भी ऑन स्क्रीन तलत साहब के ऊपर ही पिक्चराइज्ड है, बिकॉज इसके हीरो तलत ही थे दिले नादान के, तो इसमें तलत साहब ही हैं, पीस कमल के साथ और श्यामा के साथ। तो ये गाना आप सुनिए, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, जो खुशी से चोट खाए, फ्रॉम कारदार्स जिले नादान। सुपर 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 म्यूजिक ऑफ गुलाम मोहम्मद। आइए। तेरी खातिर सितम दिल पर गवारा कर लिया मैंने, कहा किसने मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने। जो खुशी से चोट खाए वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं, किसी और को जो देखे वो नजर कहाँ से लाऊं, वो नजर कहाँ से लाऊं, जो खुशी से चोट खाए। मुझे तेरी आरज़ू है, मेरे दिल
लाऊं मैं वो घर कहाँ से लाऊं जो खुशी से चोट खाए। तेरी बेरुखी के सदके तेरी हर अदा पे कुर्बान, तेरी हर अदा पे कुर्बान करे और खुद सजदे मैं वो सर कहाँ से लाऊं मैं वो सर कहाँ से लाऊं जो खुशी से चोट खाए। वो जिगर कहाँ से लाऊं वो जिगर कहाँ से लाऊं जो खुशी से चोट खाए। कहीं और करे सजदे मैं वो सर कहाँ से लाऊं। पिछले हफ्ते जब हम नैयर साहब को सुन रहे थे तो हमने एक ऐसी ही पोइट्री मजरू साहब की भी तो सुनी थी ना, है ना। रख दिया सर को जहां फिर ना उठाया हमने, सुना था ना हमने उनके गाने में भी। देखिए शायर किस तरह से कॉमन चीजों को यूज करते हैं अपनी पोइट्री में और ख्याल लेके आते हैं एक ही जैसे, है ना। क्या ब्यूटीफुल पोइट्री है और लवली 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 कॉम्पोजिशन ऑफ गुलाम मोहम्मद एंड इक्वली ब्यूटीफुल डिलीवरी ऑफ तलत महमूद। तलत महमूद की किसी भी डिलीवरी में आप कहीं कोई उंगली उठा ही नहीं सकते। ही वॉज इम्पेकेबल, परफेक्ट गाने की डिलीवरी होती थी उनकी हमेशा। हम इंजॉय कर रहे हैं तलत महमूद के गानों को। मेरे पास अब दो म्यूजिक डायरेक्टर्स और बचे हैं जिनका मैंने आपसे बताना है, और इन दो गानों के ऊपर हाँ जिंदगी देने वाले सो, ये जो दो गाने बचे हैं मेरे पास, इसमें एक गाना, अगला गाना मदन मोहन और उसके बाद सज्जाद हुसैन। देन आई विल बी डन विद माई 13 म्यूजिक डायरेक्टर्स। मदन मोहन का मैंने आपको आशियाना सुनाया था, मेरा करार ले जा मुझे बेकरार ले कर जा, मैंने आपको मेडली में सुनाया वो गाना। अब मैं आपको यहाँ पर मधोश का गाना सुनाने वाला हूँ, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। ये मनहर देसाई के ऊपर पिक्चराइज्ड है। पिक्चर के अंदर ये वाडिया की फिल्म थी, JBH वाडिया साहब की फिल्म थी ये, मीना कुमारी और मनहर देसाई की फिल्म थी ये। राजा मेहंदी अली खान के लिरिक्स हैं ये, राजा मेहंदी अली खान। अगेन ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड लवली जॉब बाय मदन मोहन। तो मदन मोहन और राजा मेहंदी अली खान तो बड़े पॉपुलर कॉम्बिनेशन थे दोनों का एक साथ, अच्छे गाने बनाते ही थे। तो इसको सुनते हैं, आइए। राजा मेहंदी अली खान का मधोश का 51 का गाना तलत साहब की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिलीवरी में, आइए। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी
दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। राजा मेहंदी अली खान और मदन मोहन, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, मदहोश फ्रॉम 1951। आप सब जानते हैं कि तलत साहब ने बॉम्बे में गाने गाने से पहले कलकत्ता में, बंगाल में तपन कुमार के नाम से बंगला गाने गाए हुए हैं। आई थिंक अबाउट 30 सॉन्ग्स टोटल गाए हैं उन्होंने बंगला में एज तपन कुमार। बहुत हिट गाने थे, बड़े प्यारे गाने गाए हुए हैं और बहुत पॉपुलर थे गाने, बहुत पॉपुलर थे गाने। मुझे ये मैंने कानन देवी की लिखी हुई पढ़ी है कहीं पर, और मैंने ये देखा भी है उनको बोलते हुए। कानन देवी कहती थी कि हम जब भी कभी कमल दास गुप्ता साहब के घर जाया करते थे, कमल दास गुप्ता म्यूजिक डायरेक्टर, तो हम देखते थे कि ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड विद तलत। तलत साहब को बहुत प्रैक्टिस करवाया करते थे कमल दास गुप्ता साहब। तो ये जो तलत साहब के अंदर आपको सुनती है ना आवाज की खूबी, पॉलिश और डिलीवरी, इसमें बहुत बड़ा हाथ कमल दास गुप्ता का है। जो तलत साहब को कमल साहब ने ट्रेन किया था, कमल दास गुप्ता ने। कमल दास गुप्ता बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे अपने टाइम के। उनके भाई सुबोल दास गुप्ता भी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ये कमल दास गुप्ता की बंगला की लैंग्वेज की ट्रेनिंग जो तब इनको मिली थी, तलत साहब को, ही sang एज तपन कुमार इन बंगला। तो वो that training came handy when he came to Bombay, and he was very very comfortable in delivering the songs that he got from all the music directors, जो उनको अलग अलग moods, अलग अलग राग, अलग अलग तरह की experiments मिले हैं लोगों से। He was very successful in delivering it बिकॉज उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी कमलदास गुप्ता के हाथ में। इसी तरह की एक टफ डिलीवरी जो कि इमॉर्टल हो गई है, इमॉर्टल जिसको कहते हैं, जो कभी मर ही नहीं सकती। करेक्ट, ये इमॉर्टल, टोटली इमॉर्टल। ये गाना सुन लेते हैं अखीरला, ये सजाद हुसैन का गाना है। सजाद हुसैन की वो डिलीवरी जो इमॉर्टल है, ये हवा ये रात ये चांदनी फ्रॉम संग दिल 1952। अगेन दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये गाना भी। ये भी राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना है। अनदर राजेंद्र कृष्ण ब्यूटिफुल लिरिक्स। ठीक, क्या लिखते हैं? जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो बहार है। क्या कमाल के लिरिक्स हैं। मजा आ जाता है पढ़ के, सुन के इन लिरिक्स को। इतना अच्छा लिखते हैं राजेंद्र कृष्ण साहब। ये आरसी तलवार की फिल्म थी, आरसी तलवार, रघबीर चंद तलवार। ये मधुबाला, शम्मी और दिलीप कुमार की पिक्चर थी। ये उसके ऊपर पिक्चराइज्ड है हमारे दिलीप कुमार साहब के ऊपर। मैंने आपको सज्जाद साहब का रुस्तम सौराब से माजन दरान सुनाया था मेडली में, इन द मेडली। So this is my 13th music director, Sajjad Saab, that I am playing the song to you from Sangdil 1952, ये हवा ये रात ये चांदनी। आइए इसको एंजॉय करते हैं। राजेंद्र कृष्ण की फैंटास्टिक फैंटास्टिक शायरी, और सज्जाद साहब के म्यूजिक के बारे में तो कहना ही क्या है। और जितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन है म्यूजिक और लिरिक्स का, उतना ही अच्छा दिल तलत महमूद साहब की डिलीवरी और सिंगिंग है इस गाने में। आइए गाना सुनते हैं, चलिए।
बेनिसार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी यारी, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, है कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का ये खुमार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तलत साहब आपकी कदा पे निसार है। वाह, क्या बात है। देखिए, राजेंद्र कृष्ण साहब लिखते हैं आरजू और जुस्तजू, सारी की सारी जिंदगी इंसान की आरजू और जुस्तजू के आसपास ही तो घूमती रहती है ना। आवर लाइफ इज ऑल फोकस्ड ऑन दैट, किसी चीज की आरजू और कुछ मिल जाए उस चीज की जुस्तजू, है ना। और फिर यहाँ क्या लिखते हैं वो, मैंने आपको पहले भी एक बार इसके बारे में बताया था, जब मैं जान निसार अख्तर के बारे में बता रहा था। एंड इसमें क्या बोलते हैं वो, तेरी बात बात है दिल नशी, ठीक है ना। वो भी तो लिख सकते थे ना, तेरी हर एक बात है दिल नशी, लिख सकते थे ना। लेकिन ये होता है पोइटिक एक्सप्रेशन, जिसको छंद कहते हैं। तेरी बात बात है दिल नशी, क्या कमाल है ना ये। राजेंद्र कृष्ण, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट वी एवर हैड। एंड तलत साहब, आज मैंने आपको तलत साहब के 26 गाने सुनाए हैं, 26, 13 मेडली में और 13 मेन फ्रेम में, और 13 अलग अलग कंपोजर्स के साथ सुनाए हैं। मुझे पता है बहुत सारे गाने आपके दिल में होंगे कि होने चाहिए थे ये भी ये भी ये भी, कोई बात नहीं, फिर प्रोग्राम करेंगे ना तलत साहब पर, फिर भी करूंगा, फिर भी सुनाऊंगा आपको प्रोग्राम में और गाने बड़े प्यारे प्यारे। अब सबसे पहले, बिफोर आप कोई भी कमेंट करें, मैं सबसे पहले ईशा जी से वेल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कुछ भी कहना हो तो प्लीज प्लीज टेक द माइक, अपने आप को अनम्यूट करिए, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से आप बोल सकती हैं, जो आपका दिल करे। ईशा जी, तलत साहब की डॉटर इन लॉ, हमारे साथ हैं, मोस्ट वेलकम, और बोलिए, आप जो भी बोलना चाहें अनम्यूट करके बोल लीजिए। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं, अभी हुई नहीं अनम्यूट।
नहीं, आप अनम्यूट नहीं हुई ईशा जी अभी भी। प्लीज हो गई है। अभी आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ सर। नहीं, मैं बस कहना चाहती थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं डैडी के ऊपर। और जैसा आपने मेंशन किया था कि डैडी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पोइट्री, ही यूज्ड टू चूज वेरी गुड लिरिक्स। वो हमेशा कहते थे कि पोइट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज वाई उनके गाने बहुत सिलेक्टेड थे। इट इज नॉट लाइक बाय द मासेस बट द क्लासेस ऑफ पीपल। सो बहुत सिलेक्टिव गाने उन्होंने गाए क्योंकि पोइट्री पे बहुत तवज्जो देते थे। और बाकी तो आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं कुछ और इसमें ऐड नहीं करना चाहूंगी। और एक बात है, जो कादर साहब की मूवी थी पीस कवल जिसमें थी, तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा कि स्पेशल ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड एंड उसमें पीस कवल को सिलेक्शन किया था टू कास्ट ऑपोजिट लेडी, बिकॉज ही वाज अ वेरी हिट सिंगिंग स्टार ऑफ हिज टाइम आफ्टर केएल सहगल। या तो दैट इज या व्हाट आई दिले वांटेड टू नादान। आस्क। जी हाँ। जी जी। हाँ। जी। बस। थैंक और यू कुछ ईशा जी, नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू। ईशा जी, थैंक थैंक यू सो यू। मच। हाँ, पांडे जी क्या कहेंगे बताइए। अनम्यूट, हाँ। थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा मैं स्वार्थी हो जाऊंगा, सेल्फिश। वो वो हम्म। इसलिए इसलिए कि मैं लखनऊ का हूँ, और तलत साहब की जो अदायगी है उसमें लखनऊ कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं आई थिंक जो हिज डॉटर वुड एग्री विद दिस, एंड ऑल ऑफ यू वुड एग्री विद दिस। आई टेल यू किस तरह के वो व्यक्ति थे, और किस तरह की उनके जो इंटरव्यूज सुने हुए हैं, और आपने तो खैर उनसे बात भी की हुई है, किस तरह से वो उनकी अदायगी ऐसी रहती थी कि बिल्कुल जो अंदाज है जो लखनऊ का, वो बराबर उसमें झलकता था। अदब तो अदब भी छलकता दैट, था। और हाँ, हाँ, और एक बहुत बात ऐड करना बहुत। चाहूंगी कि अभी मुझे याद आ रहा है कि जो मितवा मूवी थी ना, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के लिए जो सॉन्ग गाया था ना, मितवा, हाँ, आई थिंक देवदास, देवदास। देवदास। हाँ देवदास। तो काफी डिस्कशन हो रहे थे किस तरह से उनको रेंडर करना है ये, बिकॉज ही सपोज टू बी इन लॉट ऑफ पेन एंड ग्रीफ। सो देन डैडी टोल्ड देम कि आप मुझे म्यूजिक रूम में लॉक कर दीजिए और मुझे माइक दे दीजिए। एंड ही एक्चुअली एक्टेड विद द माइक बीइंग ड्रंक एंड ही रेंडर्ड द सॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई you feel it is Dilip Kumar Saab singing and not Talat Mahmood. यस, It was rendered that way. So एब्सोल्युटली। he was very, very like passionate about whatever he did. Very. वो तो तो उनके गानों में तो दिखता वो सुनता ही है ना। बिल्कुल। हाँ। हाँ। और उस जमाने में भाईचारा भी बहुत था, एवरीबडी यूज्ड टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आजकल जैसे कि होता है ना कि एक सिंगर ने गाया बट जब गाना रिलीज होता है तो किसी दूसरे सिंगर के नाम से रिलीज होता है। हाँ, उस जमाने में ऐसा बहुत कम होता था। ठीक है। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अब जो जस्ट टू कोई। हाँ, ऐड बोलिए पांडे जस्ट जी। टू ऐड जस्ट टू ऐड फ्यू थिंग्स। एक गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है, और सभी लोगों को बहुत पसंद है, और आपको भी बहुत पसंद है, वो आपने बजाया भी है, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। जी। एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा हुआ था मदन मोहन साहब का, तो उसमें वो कहते हैं कि साहब ये गाना हमने 5 मिनट में बना लिया। अच्छा। अच्छा, आसावरी और जौनपुरी में है, और 5 मिनट उसके उसके साथ वो ऐड करते हैं कि साहब जो नॉर्मली जो होती है धुनें, म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत अलग अलग तरह की धुनें बनाते हैं, फिर उसमें से चूज की जाती है। तो इसकी धुन उन्होंने एक ही बनाई थी। कहा दिस वाज द ट्यून, एंड लुक एट द जीनियस ऑफ मदन मोहन, कि कितनी एक्सेप्ट हुई वो धुन, और कितनी परफेक्ट रही वो धुन। बिल्कुल ठीक बात है। दैट वाज द थिंग। ये तो जीनियस दूसरी है ही चीज, ये लोग। बिल्कुल सच बात। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दूसरा, मैं उसी में उन्होंने बात को बताया कि एक गाना और 5 मिनट में बना है। ऑफ कोर्स वो वो है मेरा साया का झुमका गिरा रे।
नहीं, पर वो तो उन्होंने पहले बनाया हुआ था ना, पहले यूज किया था वो ना। यस, वो पहले और भी यूज, बट द ट्यून वाज लिटिल डिफरेंट, ऑल्दो द राग इज सेम, पीलू है उसमें भी, बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आई टेल यू, नहीं, एक और मतलब जितना एक और गाना बार है मदन मोहन का, पांडे जी, एक और गाना है मदन मोहन का जो उन्होंने माचिस की डिब्बी के ऊपर टक टक करके, मैं ये सोचकर उनके दर से उठा था, अरे वो एब्सोल्युटली 3 मिनट के अंदर ही एब्सोल्युटली गाना बन गया था, 3-4 मिनट के अंदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ओफो, एंड व्हाट ए मास्टरपीस, व्हाट ए हाँ, क्या क्या मास्टरपीस, मास्टरपीस थे ये। माय गॉड। पूरी नज्म जो है इनकी, कैफी आजमी साहब की, और किस तरह से रेंडर की है रफी साहब ने, बिल्कुल। एंड और प्यारे लाल जी ने जो शुरू में उसमें बजाई है या ये सारंगी, वायलिन, वायलन, करेक्ट। वायलिन, एंड सच ए वंडरफुल रेंडरिंग आई मस्ट से। तो ये तो खैर जीनियस, वो तो थे ही। बिल्कुल। तो हाँ जी, जो कोई बात करना चाहते हैं तलत के ऊपर या कोई कमेंट करना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम के ऊपर, तो हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं आप लोगों के ऊपर एक एक करके अनम्यूट करके आप बात कर एक सकते चीज और एक हैं। चीज हाँ और मैं पांडे कहना जी। चाहूंगा, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो किसी गाने का अगर राग पूछना चाहते हैं कि मैं मिस कर गया कुछ शुरू का, तो मैं अभी इसमें चैट में लिख दूंगा उसको, सो दैट ठीक इज इफ एनी ठीक है। वांट्स। हाँ, राम जी पहले आप, राम जी अनम्यूट करिए। हाँ राम जी बोलिए, उसके बाद ये अशोक मेहता जी। बोलिए राम। आपको लेके गए वापस 1980s में, जब तलत महमूद जी लेगोस आए थे। वी परफॉर्म 3 शोज, और छोटे शो थे, इंडियन कल्चरल एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किए थे। आई स्पेंड 3 days विथ हिम। ही केम विथ आगा, एंड जैसे पांडे जी कह रहे हैं, ही इज सो रिस्पेक्टफुल। उनकी तहजीब and the way of speaking, and it was such a great pleasure, and the memories are still there. आप वापस मुझे वहाँ लेके गए आज, वही गाने वही गाने थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राम जी, थैंक यू। हाँ अशोक जी। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज प्रोग्राम। हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं। कैन यू हेयर मी सर? यस वी कैन हियर यू। हाँ, सारे सिंगर एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन जब आप तलत महमूद को सुनना शुरू करें तो एक स्टेज के बाद आप कहते हैं चलो मैं कुछ और सिंगर को सुन लेता हूँ, तो वो कुछ ढूंढे मिलता नहीं है कि उतनी सुकून देने वाला सिंगर और कौन है। तलत महमूद के बाद मैं किसको सुनूं, तो वो समस्या आती है, और एक ही सिंगर मुझे नजर आता है जो उतना सुकून दे सकता है, और वो है केएल सहगल। ठीक और बात है। जो पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग था तलत महमूद का, सब दिन एक समान नहीं था, अगर आप उसको हाँ सुने, हाँ हाँ वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली सहगल के स्टाइल में गाया हुआ। हाँ, यू उसी तरह मस्ट गाया लिसन हुआ टू है। दैट सॉन्ग। हाँ। अच्छा, दूसरा मुझे क्वेश्चन आपसे एक पूछना है। अब बहुत सारे कंपोजर आपने 13 ले लिए, सलील चौधरी नहीं लिया आपने, तो कई नहीं लिया आपने, शायद नौशाद भी शायद नहीं लिया आपने। कई कई नहीं लिए, मगर अब नेक्स्ट टाइम कभी लूंगा हाँ, ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये प्रोग्राम बनाया तो कैसे आपने सिलेक्ट किए लोगों को या एलिमिनेट किया, वो मुझे बताइए। एक्चुअली आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने सारे गाने 1951, 52, 53, 54 के ही लिए हुए हैं, उसके आगे मैं अच्छा, गया ही नहीं। ओके, अच्छा अच्छा, उसके आगे ओके। मैं गया ही नहीं, तो वहीं पर मैंने अपने हाँ, 13 के 13 कंपोजर्स को पूरा करके बना लिया प्रोग्राम, एंड आई डिड नॉट गो बियॉन्ड। अब फिर कभी नेक्स्ट टाइम करूंगा तो फिर एक दूसरा दायरा ले लूंगा गानों का, और फिर काम करूंगा आगे। ओके, आई नो, इतने एक छोटे से प्रोग्राम में तो नहीं आ सकता, सो आई वुड जस्ट वांटेड टू नो योर प्रोसेस, कैसे आप सिलेक्ट या एलिमिनेट नहीं करते देखिए, मेरे हैं। मेरे प्रोसेस वो होते हैं जिसके मुझे पता होता है कि मुझे कोई चीज ओके, अपने दिल में असर करती है, मुझे लगता है कि मैं वो गाना बजाना चाहता हूँ, तो मैं वो ले लिया करता हूँ। और मेरे पास कोई एक थीम होनी चाहिए। अब मेरे जो अगला प्रोग्राम जो है मेरा, ऑन 13 फरवरी, वो मैं कैफी आजमी पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फिर ओके, कैफी आजमी के साथ मैं 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स लूंगा, और सिर्फ 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने ही प्रेजेंट करूंगा कैफी के साथ। ओके, तो वो ओके। मैं उसी तरह सेलेक्ट करूंगा, मेडली भी उस तरह करूंगा, मेन फ्रेम भी उस तरह करूंगा। तो आई थिंक मेरा खयाम वो साहब का दिमाग नाम में आना कुछ ना चाहिए कुछ इसमें। ऐसा चलता है तो मैं करता हूँ।
नहीं, ओके वो मैं सिर्फ इंडिकेट कर सकता हूं कि एक मदन मोहन होंगे, दूसरे हेमंत कुमार होंगे। इसके बाद भाई ये आप बताइएगा नहीं, अभी बताइएगा नहीं। खयाम भी हो सकते हैं, खयाम भी हो सकते हैं, मदन मोहन तो होंगे। चलिए, और कोई? हाँ, निरंजन जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए, निरंजन बसनियत जी। हाँ, आपने पीयूष जी, आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया था। तो मैं दो अल्टरनेटिव गाने भी पेश कर प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ। एक आपने चार चांद का वो नाशाद साहब के बजाया था। मैं उसमें एक अल्टरनेटिव वो बारादरी का गाना, हम्म। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, वो रखना चाहता था। और दूसरा श्री रामचंद्र का जो है, उसमें आपने नादान का बनाया, वो बहुत स्वीट सॉन्ग है। लेकिन मैं उसमें परछाई का गाना, हाँ, मोहब्बत ही ये न ना जो जो समझे समझे वो जालिम। वो जालिम मैं प्यार। परछाई का बजा चुका हूँ पहले अपने प्रोग्राम में, ओके ओके। इसलिए मैंने नहीं और बजाया मैं, था। हाँ ठीक है। और मैं पांडे जी से एक बात, एक राग के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो सलील चौधरी जी ने छाया में, फिल्म छाया में एक गाना वो मोजार्ट से इंस्पायर होके बनाया था, इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा, ये डुएट था। इस गाने, इस गाने किस राग में आता है? ये ये मैं पूछना। ये वैसे तो सिम्फनी 40 मोजार्ट की है, हाँ जी। वो हाँ तो आपने सही बताई, लेकिन हाँ जी माइनर में। लेकिन ये फॉलो करता है शुद्ध ऋषभ भैरवी को, ओके। गाधानी कोमल, ऋषभ शुद्ध लगता है हाँ इसमें। ओके ओके, थैंक यू। हमारे बहुत से ऐसी बन गए हैं जो वेस्टर्न क्लासिकल हैं, और जो बहुत से जैज हैं, जो बहुत से वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं जिनमें राग मिलेगा आपको। हाँ ओके, थैंक यू पांडे हाँ, जी। पहले रंगा जी, फिर उसके बाद निरंजन गुट्टू जी। पहले बोलिए, रंगा जी क्या बोलेंगे? अनम्यूट करिए। पीयूष जी, मैं इजाजत चाहूंगी। हाँ जी, मैं इजाजत चाहूंगी। जरूर जरूर ईशा जी। श्योर, थैंक यू थैंक फॉर यू ज्वाइनिंग अस, थैंक थैंक यू यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ईशा जी। हाँ, मैं हाथ नहीं उठाया था क्योंकि मैं पहले से स्पेल बाउंड हो गया था। ठीक मेरा है। पर जो जादू असर कर रहा है, क्या बोलूं, तो बोलने के लिए शब्द नहीं है। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू पीयूष जी। थैंक यू रंगा जी। हाँ, बोलिए गुट्टू जी, क्या कहेंगे? Hello, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Hello? हाँ, अच्छा, बोलिए। it's a beautiful program as usual, sir. थैंक यू। लेकिन आज की मेरी प्रायोरिटी है, पांडे सर ने जो प्रॉमिस किया था, was going to talk about नवरंग के गाने के बारे में मैं आपको क्या in the बताऊं next निरंजन program. जी, आज का मैं मॉर्निंग में मुझे हाँ याद था कि कहीं ऐसा ना हो आज प्रोग्राम हो। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज प्रोग्राम होगा। somebody ओहो reminded me, आई थिंक पीयूष जी ने ही रिमाइंड किया है किसी और ने, हाँ कि आज प्रोग्राम है, पता नहीं आप कैसे मिस कर गए। देन आई रश, हाँ सो आई डिडंट, दैट्स व्हाई अच्छा आई अच्छा हैड प्लान कि हम शुरू में वो करेंगे, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। नेक्स्ट वाला कब होगा? हाँ 13 फरवरी, 13 फरवरी। अरे वो भी मिस कर जाएंगे, वो हमारा प्रोग्राम है, घर में एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं भी 13 को नहीं तो हूँ, मैं भी थर्टीन 13 को फरवरी नहीं हूँ उसके वो बाद। कैफी आजमी वाला प्रोग्राम। ओहो, दैट आई मिस, माय गॉड। एनीवे, ना आई विल मिस, बट वो तो आई रिमाइंड यू उसके बाद का प्रोग्राम। हाँ, तो हम इसको चलो ऐसा करेंगे। हाँ हम आपको वैसे तो मैं भेज दूंगा, फिर मैं शर्मा जी को सभी जो गाने उसमें हैं उन सबके राग, बट राग तो हाँ मिल जाएंगे आपको। बट आई थिंक उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे, जब भी, बात को कर लेंगे, कोई बात बात को नहीं, कर जब लेंगे। भी, जब भी नेक्स्ट टाइम, और कोई बात नहीं। वो बात हम या प्रोग्राम शुरू होने से पहले करेंगे, ठीक ताकि है। आपके इस प्रोग्राम में बिल्कुल वो टाइम जो है वो खराब ना हो। ठीक तो है। जी। या हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई कमेंट, किसी को कुछ कहना है? एनीबॉडी वांट्स टू मेक अ कमेंट? हाँ, संजय जी बोलिए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ पीयूष जी। लेकिन मुझे वेट कर रहा था मैं, जहाँ आ रहा गाने का। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, वो मैं बजा वो चुका हूँ पहले अपने बहुत ही प्रोग्राम्स में, बढ़िया है। बुझा नहीं, ऑफ चुका हूँ कोर्स मैं प्रोग्राम में। समझ सकता हूँ, यू कांट सिलेक्ट ऑल द सॉन्ग्स, बट मेरी याद में वो था ज्यादा। वो मैं बजा चुका हूँ अपने प्रोग्राम में।
ऐसा ऐसा, आई ओके हैव ओके डन इट बिफोर। ओके सर जी, जहां का एक गीत है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, जी वो भी बजा क्या चुका वो हूँ, भी लाजवाब गीत है पहले वो। बजा चुका हूँ पहले वो भी, चार चार गाने हैं जहां आरा में। बिल्कुल जहां आरा में अच्छा तो क्या क्या छोड़ा जाए, क्या पिक किया जाए, इट इज बिल्कुल, वेरी वाह, डिफिकल्ट। एक्सीलेंट माय म्यूजिक, गॉड, एक्सीलेंट। उफ। सर जी, तेरी फिल्म आंख के हसीना का आंसू एक पी, गीत है। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं। हाँ, हाँ वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर बजा जी, चुके फिल्म हैं, जहां हसीना आरा का एक कर गीत चुके है, हैं पहले। जिस पर इश्क तेरा कब एतबार आए। जी ये किस भी किस बड़ा फिल्म लाजवाब का गीत है? है। किस फिल्म का हसीना है? फिल्म का गीत है, हाँ जज्बा हाँ इश्क हाँ तेरा हाँ, कब एतबार आए। बिल्कुल बिल्कुल। जी बड़ा लाजवाब गीत है, और गला साहब का, और क्या बात है। जी बिल्कुल बहुत ठीक सुंदर। कहा आपने, ठीक। हाँ जी, एनीबडी एल्स हैज एनी कमेंट्स? इसके बहुत बढ़िया अलावा प्रोग्राम। एक एक गाना इनका फिल्म समुद्री डाकू में भी है, दिल जवां है आरज़ू जवां। आसिफ जवां, हाँ, वो उनका जयदेव साहब का म्यूजिक है। जी, क्योंकि कुछ नहीं, लोग ये कहते हैं कि तलत साहब जो है ना सिर्फ सैड सॉन्ग गा सकते थे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तलत साहब एक ऑलराउंडर थे, वो हर टाइप के गाने वो गा हाँ सकते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। कितने सुंदर उनके एक गांव कहानी में देखिए, झूमेरे नीला अंबर झूमे, ये सब बहुत ही और बहुत ही फास्ट सॉन्ग्स भी उन्होंने बहुत से गाए हुए हैं। जी, सही राही बात। मत जैसे वाले। कभी कभी नेक्स्ट टाइम, राई नेक्स्ट मत टाइम, वाले। नेक्स्ट टाइम तलत साहब के हैप्पी सॉन्ग्स ले लेंगे, हाँ हाँ। बहुत आप सारे मिल तो ये ये जाएंगे, प्रोग्राम बहुत सारे मिल ये जाएंगे। ऐसा हुआ, एक प्रोग्राम हम दिल्ली में कर रहे थे, बैठक में, तो उसमें आज तलत साहब के ऊपर बात होगी, तो हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं उसमें पूरे हैप्पी सॉन्ग्स मैंने उनके दिए, और 16-18 गाने निकाल वही करके। सो करेंगे, देर आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वही हैप्पी करेंगे। सॉन्ग्स। रोली जी, वो गाना जो है दैट इज जेरे जेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, जी, जो मैंने सखी अपनी आत्म फिल्म मैगजीन का। में बजाया था, दैट इज अला रखा कुरैशीज सॉन्ग फ्रॉम हाथ सखी हातिम। कभी आप पूरा उसको जी, सुनिए, गाने को, बहुत प्यारा गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। मनोज जोशी जी, आप क्या कहेंगे, बोलिए। Manoj Joshi, younger brother Sunil Joshi. Today we are watching together. Okay, your अच्छा program. सुनील जी So बोलिए। thanks, thanks. बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। ये आपका मेरे ख्याल से सेकंड तलत महमूद के ऊपर, जी और मैंने पहला भी देखा था, सेकंड भी देखा है, अभी तो और भी आने की उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे एक ही पूछी पांडे जी से और आपसे भी, क्या तलत महमूद ने कोई कव्वाली गाई है? आई एम अरे जी, नॉट जी, एक श्योर। ये कही है उन्होंने, एक है। एक वाली कही है। जी, अरे वो ये तो यही वाली है, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मतलब हातिम की बेटी में कवाली गाई एग्जैक्टली है उसको, इन्होंने। मतलब उसको कव्वाली में शामिल करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, दोनों चीजें हैं। नहीं, पर अल्लाह रखा हातिम की कुरैशी बेटी की में फिल्म है कवाली गाई है हातिम इन्होंने। ताई की बेटी, जी जी हाँ। जी। 56 1956, जब उसमें यहाँ है। से जाऊंगा मैं और कैसे जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुरैशी साहब की फिल्म है वो भी। जी, है वो कव्वाली बलबीर के बस। साथ है, मेरा ख्याल डुएट में है वो। हाँ, अच्छा, कभी बिकॉज ले आएंगे, वो भी कव्वाली। ले आएंगे। चलिए वो भी लगेगा। कभी और कुरैशी पे मोर टू कम। प्रोग्राम करूंगा तो ले आऊंगा उसको भी। Okay, okay. Thanks once again. Excellent program. We really enjoyed it. चलिए, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। एक थैंक यू एक वेरी मच। इसमें रुस्तम सोहराब में जो है, फिर तुम्हारी याद आई याद है आई है सनम, सनम, वो भी तो दैट इज कव्वाली है, आल्सो कव्वाली स्टाइल। बिल्कुल वो Kawali भी sort of कव्वाली है। thing. हाँ, correct, correct. Sir. मगर उसमें तलत साहब तो नहीं है। उसमें तलत नहीं है, रफी उसमें साहब तलत है, नहीं है, तलत साहब हैं? रफी साहब है, नहीं, तलत साहब नहीं है। नहीं है अच्छा, रफी। उसमें सादात है, हाँ सादात हसन। सादत, हाँ, ठीक। हाँ, हाँ, शायद। उसमें तो एक तो वही एक गीत है, उसके अंदर वो माजंदरान मेरे वतन हाँ, मेरे चमन। माजंदर आए, हाँ। वो तो बजाया तलत पे मैंने मुझे आज। लगा कोई ऐसे ऐसी और सिंगर्स में काफी प्रोमिनेंट कव्वालीज हैं, बट तलत पे शायद नहीं किया था। यस यू ओके, आर राइट, थैंक ठीक बात है। मिल जाएंगी, हाँ जी, और मिल एनीबडी जाएंगी, एल्स हैज टू ऐड एनीथिंग, या बोलना है थोड़े कुछ से तो जरूर बोलिए, नहीं तो मिलेंगी। फिर, तो फिर अगली बार मिलें 13 फरवरी को या कैफे आजमी के साथ। तो तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए, ठंडे में जरा गर्म रहिए, वार्म रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबसे सेहत का ज्यादा तो ख्याल रखिए। आप ध्यान रखिए शर्मा जी, सबसे ठंडे में आप ही बैठे हैं। मैं तो -31 में बैठा हूँ आज। I tell you, ओफो, my daughter is saying कि she is not able to come out क्योंकि वो सब पूरा जमा हुआ है, हाँ एंड बिल्कुल, बट स्टिल अपने जा रही है अपने, वहां तो सब पूरे चल रही हैं, ऑफिसेज एंड एवरीथिंग इज हाँ गोइंग बिल्कुल ऑन। बिल्कुल, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा आपको। चलिए, रंगा जी अच्छा कुछ सर जी, बोलना चाहते हैं? एक एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात। हाँ बोलिए, रंगा जी क्या कह रहे हैं? एक हाँ लव मैं एंड गॉड में एक गीत है इनका,
हाँ बोलिए आमिर जी। बहुत खुदा एक है। लव एंड गॉड में गीत है इनका, हाँ रहेगा जहां में तेरा नाम, ये भी कुछ उसी टाइप का है कुछ। कवाली टाइप का। जी जी, कुछ उस टाइप का है ये भी। हाँ रंगा जी। मैं पांडे जी लास्ट टाइम बोल रहे थे कि ये गाने, पुराने गाने प्रचार होना चाहिए लोगों के बीच में। एक मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, उड़ीसा का। एक बार तलत महमूद नाइट इवनिंग हुआ था, कुछ लोकल सिंगर्स उनके गाने गा रहे थे। मैं सोचा था कि हॉल भरा नहीं होगा, तलत महमूद को आजकल कौन जानता है, कौन सुनेगा। तो टू माई सरप्राइज इट वाज जैम पैक्ड, और लोग भी आखिरी तक बैठे। और मजेदार चीज है, उड़ीसा का एक तो वेटरन सिंगर है प्रणब पटनायक, ही वॉज एट दैट टाइम 75। वो इनवाइटेड होके आए थे, पहले रो में बैठे थे। बीच में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। एट द एज ऑफ 75 वो मंच के ऊपर गए। उनका जो टेलीफोन वाला गाना है ना, जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं चलते जिसके हैं लिए। जी। वो गाना आज भी लोग दीवाने हैं उनके गाने का, लेकिन एक्सपोजर मतलब प्रचार नहीं हो पा रहा। सो हैप्पी टू हियर दिस, सो हैप्पी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। बड़ा अच्छा बताया आपने रंगा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी टू हियर कि लोग आज भी दीवाने हैं और उनके गाने सुनते हैं पब्लिकली बैठ के। सर जी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ और कोई वजह नहीं है। चलिए अगली बार मिलते हैं।